दोस्तों 2026-27 के बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं और उनमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है बायोफार्मा शक्ति स्कीम। बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा इस बजट में की गई है और इसके जरिए भारत को अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा हब बनाने की योजना है। बायोफार्मा हब बनाने की योजना है और बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा इसमें की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत को मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की घोषणा इस बजट में की गई है। तो वो 5 रीजनल मेडिकल हब कहाँ कहाँ होंगे? तो एक होगा चेन्नई में, एक होगा दिल्ली एनसीआर में, एक मुंबई में, एक हैदराबाद में और एक बेंगलुरु में। तो ये 5 मेडिकल हब बनाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके अलावा सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो लोग एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट्स या गेमिंग इत्यादि कार्यों से जुड़े हुए हैं, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग या एनिमेशन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। यानी कि जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, उनको सरकार जो है सहायता देगी, कर्ज देगी और बहुत कम दरों पर, बहुत कम ब्याज पर उनको कर्ज दे करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि युवाओं को कॉरपोरेट मित्र बनाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। आप बोलेंगे ये कॉरपोरेट मित्र क्या हुआ? तो कॉरपोरेट मित्र का मतलब ये है कि जैसे माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो उनके पास इतना जो है वो नॉलेज नहीं होता है पेपर वर्क वगैरह करने का। तो कॉरपोरेट मित्र क्या करेंगे? कॉरपोरेट मित्र उनकी मदद करेंगे, कॉरपोरेट मित्र उनकी मदद करेंगे पेपर वर्क वगैरह करने में। और इस तरीके से दो फायदा होगा। एक तो उनको कम जो है सैलरी दे करके, कम वेज दे करके उनको आदमी मिल जाएगा और कॉरपोरेट मित्रों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एक चीज जो है डेवलप करने का प्रयास किया गया है। अच्छा, एक और चीज, अच्छा हाँ, अभी मैंने गेमिंग उसके बारे में बताया था। एनिमेशन, विजुअल और गेमिंग के लिए सरकार को 2030 तक जो है 20 लाख युवाओं को तैयार करेंगे। तो तैयार कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए एक अलग से फंड भी बनाया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड है जो गेमिंग स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे, उनको लोन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। इसके अलावा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप टेक में रिसर्च पर फोकस करने के लिए जो युवा आगे आएंगे, खासकर IIT और IISc में 10,000 नई जो है फेलोशिप, टेक फेलोशिप, इसका नाम रखा गया है टेक फेलोशिप, शुरू करने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में 4 प्रमुख टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये 4 प्रमुख टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या नाम है? तो एक है नेशनल लार्ज टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज टेलीस्कोप NLST। नंबर 2, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और चौथा है कॉस्मस 2 स्लैनेटेरियम टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप जो है ये बनाने की बात की गई है। और अगला और लास्ट जो बात ये है इस वीडियो में, वो ये है कि इस बजट में नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की घोषणा की गई है, जिससे कि इतिहास के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में या भारत के जो बहुत सारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, कल्चरल जो हमारे एसेट्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनको धरोहर को बचाने के लिए जो युवा काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, उनको प्रोत्साहित करने की बात भी इस बजट में की गई है। अगर आपको हमारा
ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।